बहुत सारी चीजें, जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीजें, ब्रेड्स हैं, केक्स है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो जो मैदे से ही तैयार की जाती हैं, है ना। तो हमने क्यों ये चीजें खानी है, इतनी सुंदर, इतनी टेस्टी, इतनी यमी, फिर भी हमें मना किया जा रहा है खाने से। क्यों? क्यों खाने से मना किया जा रहा है मैदे को? आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि मैदा जो है, क्या सच में गुड फॉर हेल्थ है? इज इट गुड फॉर हेल्थ? आप वेव कर सकते हो, अगर वो अगर है तो भी वेव कर सकते हो, और नहीं है तो भी वेव कर सकते हो। हाँ, ए और बी दो चीजें हैं। अगर ए है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि अगर ए है तो मैदा गुड फॉर हेल्थ है, अगर नहीं बी है तो नहीं है, तो बी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैदा जो है वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए सेहतमंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मतलब रादर देन की बहुत अच्छी डिशेस इसके साथ हम लोग रेसिपीज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल पूरीज है, नान्स है, समोसाज है। मेरे को लग रहा है कि सबके मुंह में फिर से पानी आना शुरू हो गया होगा। बिस्किट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मैदे से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग डिनर्स के लिए जाते हैं, हम लोग नान वो मतलब अपने आप को लेने की कोशिश करते हैं, नान खाएंगे आज, समोसा खाएंगे। समोसा जंक्शन, है ना, आजकल तो एक नया आउटलेट ही बन गया समोसा जंक्शन, जहाँ पे आपको 35 से 40 तरह के समोसे ही अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। बिस्किट्स है, बेकरीज पे सारा मैदे का सामान जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन इट्स अ हाई टाइम, हमें समझना होगा कि मैदा, इतनी सुंदर सुंदर अपीलिंग डिशेस जो है वो होने के बावजूद भी हमें जो मैदा है जो वो हार्म करता है रादर देन गुड हेल्थ। हमें गुड हेल्थ नहीं देता, बट वो हार्मफुल बहुत ज्यादा बहुत बुरे तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना, वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो बेसिकली मैदे के ही शौकीन है, मैदे की चीजें उनको पसंद है ना। पूरी होगी, भटूरे हो गए, छोले हो गए, ऐसी चीजें जो है बच्चों को ज्यादा पसंद है। पिज्जा हो गया, ब्रेड्स होगी। तो अगर हम अपने घरों में भी बात करें, बहुत सारे घरों में बच्चे जो है वो मैदे से बनी चीजें खा के खुश हैं। तो हम लोग फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को कैसे हेल्दी करना है, उसके लिए आज हम बात करेंगे। और गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो है मैं वो आपको देने वाली हूँ। अगर आप इन सब चीजों के लिए, मैं रेसिपीज नहीं देने वाली, बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आप मैदे की जगह यूज कर सकते हैं अपनी इन सब चीजों के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कि मैदा गुड फॉर हेल्थ है या नहीं? द आंसर इज नो, है ना। हम अब अभी आगे आपको जाके बताएंगे कि मैदा क्यों अच्छा नहीं है सेहत के लिए। मैदा जो है वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ फ्लोर होता है, मतलब एक हमारा जो आटा होता है उसका भी एक रिफाइंड वर्जन होता है मैदा, जो आपका जिसका होल प्रोसेस है कि वो उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो गायब हो जाते हैं, वहां से लूज हो जाते हैं, क्योंकि मैदा जब रिफाइन किया जाता है तो आटे में जितने न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े बहुत बचते हैं, है ना। वैसे तो पेस्टिसाइड और मैनिपुलेशन की वजह से आटे में भी आजकल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स जब वो मैदे में उसको रिफाइन किया जाता है तो जो बचे कुचे चीजें होती है वो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसके गायब हो जाते हैं, ठीक है। मैदा कंटेन्स ब्लीच एंड केमिकल्स बिकॉज ऑफ विच इज सॉफ्ट एंड टिपिकल व्हाइट कलर, ठीक है। कि मैदे में ब्लीच और कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा अमेजिंग सा व्हाइट कलर जो आपको देता है, जिसकी वजह से जो डिशेस आपकी वो टेम्पटिंग बननी शुरू होती है, क्योंकि वो मैदा जो है सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ब्लीचिंग एजेंट जो है उसमें हेवीली टॉक्सिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो उसमें यूज किए जाते हैं, जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक और हार्मफुल हो जाता है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। while maida is prepared, almost 97% of fiber from the wheat is already lost। जब मैदा वो रिफाइन करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बोला कि वो केमिकल्स के साथ, ब्लीच के साथ मैदा को रिफाइन करते हैं, उसमें से 97% फाइबर जो है वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है आटे में से। दस द मैदा फ्लोर इज लेफ्ट द पुअर न्यूट्रिशन वैल्यू। सो मैदे की जो साथ जो मैदा जो अब आपके पास पहुंचता है उसमें टोटली न्यूट्रिशन वैल्यू जिसे बोला गया टोटली पुअर हो चुकी है, इनफैक्ट जीरो ही हो चुकी है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या है मैदे के? जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, इट्स हार्मफुल फॉर योर गट हेल्थ, ठीक है। आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, लो इन न्यूट्रिशन है, ठीक है। इंक्रीज इन रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स, डेंजर ऑफ ओबेसिटी, रिस्क ऑफ डायबिटीज, सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब इतने सारे साइड इफेक्ट्स हमारे पास हैं, तो हमने क्यों यूज करना, है ना। तो आगे हम लोग धीरे धीरे उन टॉपिक्स के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स है उनके लिए बात करेंगे। डाइजेस्टिव इश्यूज,
आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ गुड मेड फ्रॉम दिस रिफाइंड व्हाइट फ्लोर कैन हार्म द डाइजेस्टिव सिस्टम एज लीड टू सम स्वेयर इश्यू। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे स्वेयर इश्यूज जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपको बन सकते हैं, क्योंकि ये मैदा जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला, लो इन फाइबर कंटेंट है। ठीक है, इसमें आपके बॉडी को डाइजेस्ट ही नहीं होता वो मैदा, कहीं ना कहीं आपकी वेन्स में, आपकी उसमें इंटेस्टाइन्स में, कहीं ना कहीं जहां पे वो लीवर में कहीं ना कहीं जो फैट बन के रिस्टोर होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, आपको डाइजेस्ट नहीं करता। ठीक है, और इसमें कंजेस्शन आपकी जो है वो बॉडी में होनी स्टार्ट हो जाती है, सिस्टम जो है वो कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की पूरी बैंड बजती है। अगर आप बार बार रूटीन में रोज मैदा खा रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो, इवन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है वो, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, कोई कैलोरीज खा रहे हो, तो बर्न करने की क्षमता उसमें कितनी ज्यादा है, जितना हाई नोट पे मेटाबॉलिज्म है, जितना हाई है मेटाबॉलिज्म, उतना ही जो आपके कैलोरीज है वो इजीली बर्न हो पाती है। लेकिन अगर आप मैदा खा रहे हो, तो वो आपका मेटाबॉलिज्म है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं, कई बहुत सारे केसेस में कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई नोट पे चली जाती है, बहुत ज्यादा स्वेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आगे रिस्क ऑफ डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज का रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। टेरिबल साइड इफेक्ट है मैदे का, क्योंकि इसमें क्या है, आपका सडनली इंसुलिन रिस्पॉन्स जो है वो बहुत शार्प हो जाता है। ठीक है, और इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और आप जो डेवलप करते हो टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जीआई, मैदा रिलीजेस शुगर इनटू द ब्लड एंड स्पाइक्स द ब्लड शुगर लेवल। मतलब जो मैदा है, इतना ज्यादा जीआई है उसमें, हमने जीआई पे भी सेशन किया था। ठीक है, जीआई पे सेशन किया था, उसमें हमने बताया था कि जो शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक करता है, और आपको जो है वो डायबिटीज होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। सो मैदा इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो सस्पेक्टेबल पीपल टू डायबिटीज और पीपल विद डायबिटीज, ठीक है, शुड अवॉइड मैदा एज दे एज कैन। मतलब जो लोग जैसे प्री डायबिटिक्स हैं, है ना, और जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनको लग रहा है कि हो भी सकते हैं या हो चुके हैं, उन लोगों को जो मैदा है वो टोटली अवॉइड करना है। टोटली अवॉइड मीन टोटली अवॉइड करना है। ओनली होल ग्रेन्स विद हाई फाइबर फूड्स आर बेस्ट इन दिस कंडीशन। मतलब डायबिटिक पेशेंट्स को जो ऐसा फाइबर फूड्स जो है वो कंटेंट जो है वो हम लोगों ने देना है। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं, या आपकी टीम में ऐसे कोई लोग हैं जिनको डायबिटीज है, तो उनके लिए मैं ये एज अ वेलनेस कोच, आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको 40 से 45 ग्राम्स ऑफ फाइबर जो है वो पर डे चाहिए। लेकिन अगर वो मैदे से बनी चीजें खाएंगे, तो उसमें फाइबर बिल्कुल ही नहीं है, तो टोटली उनका जो है वो जीआई की वजह से उनकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पास्ता, पिज्जा, जंक फूड, ये सारी चीजें जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए टोटली अवॉइडेबल। वैसे तो हर किसी के लिए है, लेकिन जो डायबिटिक्स है उनके लिए तो टोटली अवॉइडेबल, उनको बिल्कुल अवॉइड करनी है ये सब चीजें। ठीक है, और डेंजर्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है आपकी हेल्थ रिस्क जो है बढ़ा देती है, कुछ ऐसी चीजें है ना जो ओबेसिटी बढ़ाती हैं, जैसे पास्ता है, पिज्जा है, केक है, समोसा है, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मैदे से यूज की जाती है। ठीक है, तो आपने आपके जितने भी फेवरेट जंक फूड हैं उनको आपने कम से कम खाना है। ठीक है, महीने में एक आध बार। ठीक है, तो अगर आप ये ज्यादा खाओगे तो आपको ओबेसिटी के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं हाई नोट पे चले जाते हैं। व्हेन न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स आस्क यू टू अवॉइड जंक फूड, इट इज फॉर द सेम रीजन। जब आप ओबीज कैटेगरी में चले गए हो, तो आपके जो हम लोग वेलनेस कोचेज हैं या हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आपको बोलते हैं कि आपने मैदे से बनी चीजें या जंक फूड को अवॉइड करना है। उसका रीजन ही यही है कि मोटापा जो है वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैदा जो है आपका मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन करता है, जैसे पहले भी हमने बोला। डाइजेशन सिस्टम को हमारे डिफिकल्ट हो जाता है उसको हजम करना, और आपको लंबे समय तक भूखा रखता है। मतलब आपको, आप मैदा खा रहे हो, मेटाबॉलिज्म आपका ऑलरेडी स्लो है, कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन जो है आपको खाना हजम नहीं हो रहा, लेकिन आपको फिर भी भूख लग रही है। इसका रीजन क्या है, आपको ओबेसिटी भी हो जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाती है, क्योंकि आपकी सिटाइटी खत्म हो जाती है, आपकी भूख की जो आपको लगता है कि फुलफिलनेस, सेंस ऑफ फुलफिलनेस है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, और आपका मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होता है, और आपका डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है, और आपको मोटापा आना शुरू हो जाता है।
This results in weight gain and eventually with the time this could also lead to obesity. मतलब कि वही चीज है कि अगर मैदा या खाओगे या मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब करेगा, गट हेल्थ वीक होगी, तो आपका जो वेट गेन होना जो है वो इवेंचुअली होना शुरू हो जाएगा। बट कई बार टाइम लगता है। ठीक है, देखो अगर आज आप कुछ गलत खा रहे हो तो ये नहीं है कि सुबह ही आपका 10 किलो वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर बार बार ओवर टाइम आप खा रहे हो तो वो चीजें जो आपको ओबीज कैटेगरी की तरफ लेके जाने में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, आगे आता है फोर्थ इशू जो हमारा चैलेंज आता है, हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अनदर सिग्निफिकेंट रीजन कि मैदा क्यों गुड गुड हेल्थ मतलब अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, गुड नहीं है, क्योंकि जो मैदा खाने वाली चीजें, जो मैदा होता है वो अगर आप खाते हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल जो है वो आप बॉडी में लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जिस जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आपकी बॉडी में, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपको होने चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रोक बनने के चांसेस, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं जिसकी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर आपने चेक करना है तो आप अपने विसरल फैट के ऊपर काम कर सकते हैं। जिसकी बॉडी में ज्यादा विसरल फैट है इसका मतलब उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो चुकी है, चिकनाई ज्यादा है उसकी बॉडी में, उसकी वेन्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टिफ हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से नहीं उसमें फ्लो कर पाता। ठीक है, हार्ट पेशेंट्स आर ऑफन एडवाइज नॉट टू कंज्यूम रिफाइंड फ्लोर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। इसी वजह से हार्ट पेशेंट्स को जो मैदा है वो खाना मना कर दिया जाता है कि उनके जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हैं उनके रिस्क जो है वो कम होने शुरू। ठीक है, आगे है आपके हार्मफुल आपके गट हेल्थ के लिए। ठीक है, जो मैदा है ना वो आपके गट के लिए ग्लू का काम करती है। ठीक है, ग्लू, क्योंकि मैदा जब एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है वो ग्लू, जैसे गम गूंद जिसे हम बोल सकते हैं, ग्लू बोल सकते हैं, एक स्टिकी एजेंट की तरह काम करता है जो आपके सिस्टम को क्लॉग करना शुरू कर देता है। ठीक है, आपकी गट हेल्थ, आपकी इंटेस्टाइन्स में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, और वहां पर जाके वो एक ग्लू की तरह काम करता है, एक स्टिकी एजेंट बन जाता है, और आपका जो सिस्टम है वो क्लॉग होना शुरू हो जाता है। इन एडिशन टू दैट मैदा ऑल्सो डजंट प्रमोट अ ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया। जो मैदा है वो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, वो प्रमोट नहीं होने देता उसको। ठीक है, और एंड फर्दर डिस्टर्ब्स द डाइजेशन प्रोसेस, आपके डाइजेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड टू ईट फूड्स पैक्ड विद फाइबर एंड दे मे हेल्प द क्लीनिंग इन गट। ठीक है, और अगर आप फाइबर फूड ज्यादा खा रहे हो तो वो आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके गट को जो है वो क्लीन करने की कोशिश करता है। ठीक है, मे वीकन इम्यूनिटी। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, दो और पिक्चर्स बनी हुई है, एक लड़की है जिसके इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो जिसे बोलते हैं ना ढीली ढाली सी, और जो दूसरी है वो बिल्कुल फिट है। ठीक है, स्ट्रांग है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसके आसपास एक सर्कल बन चुका है जिसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया है या चीजें हैं, गलत चीजें हैं, वो उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग मतलब अटैक नहीं कर पाती। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है तो कोई से भी आपको जो इन्फेक्शन है वो कनेक्ट करेंगे आपके साथ। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट मैदा इज हार्मफुल टू द इंटेस्टाइन। सबको पता है कि आपकी इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी में दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, बट उसमें अनदर साइड इफेक्ट क्या है कि इसका जो है एडर्नल्स के ऊपर पोटेंशियली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। दिस कुड हैपन ओनली इफ यू ओवर ईट फूड्स विद मैदा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा मैदा खा रहे हो, खाए जा रहे हो, रोटी भी मैदे की, बाकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी मैदे की सारी, है ना, इस तरह से आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है टू द ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब कि बहुत ज्यादा एक हाई नोट पे, बहुत हाई लेवल पे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और आपको बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स है, फॉरेन सेल्स है, वो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ मैदा जो है वो आपको क्रोनिक डिजीजेस के लिए रिस्क कर सकता है। ठीक है, आपकी ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, जैसे हमने पहले भी बात करी, आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, और ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर ये ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल 10 साल 20 साल रहता है तब वो क्रॉनिक डिजीज बन के आपके प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। इट मे ऑल्सो हेल्थ इश्यूज लाइक हेडेक्स एंड बॉडी पेन इन सम केसेस।
मतलब अगर आपको इतनी सारी गंदी गंदी बीमारियां लग चुकी हैं, है ना, तो आपकी बॉडी में हेडेक्स और पेन्स का जो बॉडी पेन होना, वो जो चांसेस है आपके बहुत ज्यादा, मतलब आप किसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, लाजमी हो जाते हैं कि ये चांसेस जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी चीज, जो मैदा है वो लो इन न्यूट्रिशन है, जैसे हमने पहले भी बोला। ठीक है, बाय यूजिंग मैदा हम लोग क्या बहुत सारी अमेजिंग टेस्टी रेसिपीज बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो देखनी है ना। लेकिन वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए प्रेजेंट नहीं है, आपको मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है। ठीक है, मैदा ओनली कंटेन्स एम्प्टी कैलोरीज, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट कैलोरीज है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम पे सब कुछ जीरो है। ठीक है, दे मेक यू फील अंडर न्यूरिश्ड एंड डू नॉट हेल्प योर बॉडी इन एनी वे। आपकी बॉडी जो है वो अंडर न्यूरिश हो जाएगी, आपकी बॉडी नर्चर नहीं हो पाएगी, और आपकी बॉडी जो है वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो चुकी है ड्यू टू मैदा। तो आगे ऑल्टरनेटिव्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे सोए फ्लोर, ठीक है, होल व्हीट फ्लोर, मिलेट्स लाइक बाजरा, ज्वार एंड मेज, रागी, राइस फ्लोर, बेसन, उड़द फ्लोर एंड आलमंड फ्लोर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने मैदे की जगह उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी चीजें बना रहे हो, कोशिश कीजिए आटे के साथ बनाइए। ठीक है, सोए फ्लोर या बाजरा, ज्वार, ये चीजें जो आपको पता है, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों से, मुझे इन सब चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है, कि मैंने कभी ऐसी डिशेस जो है वो बनाई नहीं है, मैदे से जरूर खाई है, लेकिन जो हम ऐसी चीजें नहीं बनाते, तो जिनको बनानी आती है वो अपने मैदे को इन सब चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, indeed food products made using refined white flour are widely consumed and readily available, बहुत ज्यादा readily available है। ठीक है, ये भी सच है कि ये चीजें बहुत लंबी टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, और हर जगह आपको रेडी टू ईट तो अवेलेबल हो जाती है। दिस द टास्क इज टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच फूड आइटम्स एंड प्रिवेंट मैदा फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर डर्ट। मतलब कि आपकी डाइट में ये सब चीजें अगर डर्टी ना हो, आपका क्लीन सिस्टम क्लीन रहे, तो आपको प्रिवेंट करना अपना मैदा। ठीक है, और ये हाई कैलोरी है, लो न्यूट्रिएंट है, ये भी आपको सबको पता है, और आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग हो सकता है। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मैदा साइड इफेक्ट्स एंड चूज हेल्थियर ऑप्शंस फॉर द बेटर लिविंग। हमने आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बताए, सो आपने क्या करना है, इसको हेल्थियर ऑप्शन चूज करने हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो मैदे में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एलक्सन एंड बेनेजोल। ठीक है, मैदा फ्लोर जो है वो मिल्ड होता है वीट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उसके स्टार्चेज और डाइटरी फाइबर उसमें से निकाल दिया जाता है, और उसके अंदर जो रफ चीजें बच जाती हैं वो उसे मैदा बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो बेंजोल पेरोक्साइड, अ ब्लीचिंग एजेंट इज यूज विच इम्पार्ट्स द फ्लोर फ्रॉम इट्स वाइट कलर। मतलब कि आपके फ्लोर से जो चीजें हैं, मतलब पेनाजोल पेरोक्साइड उसमें यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपके ये मैदे में जो व्हाइट कलर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हार्मफुल केमिकल है जो आपके टूथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स और हेयर डाइज में यूज किया जाता है। आप ध्यान से सुनिए कि बेनाजोल पेरोक्साइड वो चीजें हैं जो आपके टूथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में, और आपके हेयर डाइज, आप अगर हेयर कलर कर रहे हो तो उसमें ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, वही चीजें आप खा रहे हो, है ना। सो इट इज कंसंट्रेट इन इट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म, इट कैन बी क्वाइट एक्सप्लोजिव, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए एक्सप्लोजिव भी हो सकता है मैदा, अगर आप उसमें, अगर आप अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखोगे, तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो इसमें डाले गए हैं। आगे है मिनरल ऑयल एंड अजीनोमोटो। मिनरल ऑयल इज द स्पिन ऑफ डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोलियम। मतलब मिनरल ऑयल्स अगर आप देखते हो गए किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बोला जाता है मिनरल ऑयल्स है ये सब, तो आपको वो भी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसमें डीजल, केरोसिन और पेट्रोलियम का मिक्सचर है। ठीक है, इट इज मेड यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव इन मैदा रिच फूड्स। मतलब ये मिनरल ऑयल्स जो है वो मैदा रिच फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए काम आते हैं। फूड फ्राइड यूजिंग मिनरल ऑयल कैन लास्ट फॉर मेनी डेज विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। मतलब जो फ्राइड फूड्स है जिसमें मिनरल ऑयल के साथ फ्राई किए जाते हैं, वो कई कई दिनों तक उसको स्पॉइल किए बिना रखा जा सकता है, एज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन इट। मिनरल ऑयल की वजह से उसमें बैक्टीरिया ही नहीं आते। ठीक है, लेकिन वो अगर इसका मतलब खराब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को डिस्टर्ब करेगा। बट द पोटेंशियल हजार्ड्स of the toxic product make it is an
अनसेफ प्रोपोजिशन। फिर वही बात कि अगर वो चाहे खराब नहीं हो रहा, लेकिन जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं अनसेफ। अजीनोमोटो और एमएसजी, ठीक है। एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो इसमें जो गवर्नमेंट ने, बहुत ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। ये पोटेंशियल थ्रेट है किडनी एम्पेयरमेंट के लिए और फेलियर्स के लिए, ठीक है। इस वजह से अजीनोमोटो जो है वो बहुत सारे मैदा प्रोसेस में डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो आपके जो खाने का जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाए। तो अजीनोमोटो भी उसमें यूज किया जाता है, तो आपको को अवॉइड करना है, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक एमएसजी ड्रग की तरह कह सकते हो, या एक ऐसी जगह जो आपकी किडनीज को खराब कर सकती है, फेल करने में आपकी किडनीज को मतलब वो काम करती है। अदर हार्मफुल केमिकल्स इन मैदा, many maida rich foodstuffs contains possibly dangerous chemicals like benzoic acid and sodium metabisulfate, ठीक है, SMBS, which can spur several health complications particularly in kids and pregnant women। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट विमेन है या छोटे बच्चे हैं, अगर वो मैदा ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें SMBS नाम का जो एक सोडियम उसमें प्रोडक्ट डाला जाता है, बेंजोइक एसिड डाला जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सो मैदा मतलब जैसे फिर वही बात है, कुछ समरी है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी डेली डाइट में इसको हम यूज करते हैं, जो अलार्मिंग सिचुएशन में भी पहुंच जाता है, लेकिन हमें नहीं नॉलेज होती, हम लोग फिर भी यूज कर रहे हैं। सच फूड्स आर नॉट ओनली फैटनिंग आवर बॉडी बट ऑल्सो डैमेजिंग, है ना, सेवरल डिजीजेस। आपको मतलब अकेला मोटापा ही नहीं दे रहा, आपकी चीजों को, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है, बहुत सारी डिजीजेस की तरफ आपको लेके जा रहा है। Therefore, it is very vital to understand its harmful effects on health, limits its consumption and switch to the healthier options। आपको healthier options की तरफ जाना है, इसकी लिमिटेशन को, इसके कंजम्पशन को लिमिट करना है, और आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हार्मफुल इफेक्ट्स किसके हेल्थ के ऊपर क्या है। सो आगे हम बात करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन में सारी अच्छी चीजें, उसमें ना कोई जीआई है, ना उसमें आटा है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से और बाकी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ, जैसे 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 189 ऑफ कैलोरीज, है ना, या 21 विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। ये सब चीजें हमारे हेल्दी बैलेंस में है। एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। और मोर देन 4 मिलियन शेक्स जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं एवरी डे। एवरी डे 4 मिलियन शेक जो है लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट किया जाता है 300 साइंटिस्ट के लिए। न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड वाले जो हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट को इन्होंने वहां पे रखा हुआ है, जो सपोर्ट करते हैं इस न्यूट्रिशन को, ठीक है। उसके बाद एक शेक में आपको बहुत सारा विटामिन ए मिलता है, ठीक है, जो आपके चीज के इक्विवेलेंट है, ठीक है। विटामिन सी मिलता है आपको, जो आपके 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड कैबेज से आपको विटामिन सी नहीं मिलता, जितना आपको एक शेक से मिलता है। विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन ई है, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम एंड डाइटरी फाइबर। इतने सारे न्यूट्रिशन आपको अगर एक शेक में मिल रहे हैं, तो क्यों हमने मैदा खाना, है ना। हमने अपना Formula 1 शेक भी हम लोग ले सकते हैं, और इसमें 217 कैलोरीज ही है। अगर आप एक शेक अच्छे से अपना प्रोटीन, अपना शेक में फाइबर ये सब डाल के लेते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 217 कैलोरीज का जो आपका एक अच्छा ब्रेकफास्ट और एक अच्छा डिनर और लंच मील भी आप ले सकते हो इसका, ठीक है। क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन, हर्बल एंड न्यूट्रिशन क्या है, फिर वही चीजें बार बार बताते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन है, आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है, ठीक है। 30% कार्ब्स, 30% सॉरी 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 30% फैट, है ना, बहुत सारी चीजें जो आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। सो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या है? एनर्जी, फिटनेस एंड हेल्थ, ठीक है। एज ए हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग क्या एनर्जाइज भी हो रहे हैं, फिटनेस भी ले रहे हैं, हेल्थ ले भी रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं। सो मार्क्यू सर के लिए एक बार दिल से क्लैप करेंगे। वो बोलते हैं कि बोरो माई आईज, है ना, ये हमारा विजन है। अगर आप नहीं देख सकते तो आप मेरी आंखों से विजन देखो कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ये प्रेजेंटेशन अपनी खत्म कर रही हूँ, और अभी मैं जूही मैम को माइक हैंड ओवर कर रही हूँ। जूही मैम, ओवर टू यू। अब आप